हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं आज शुक्रवार के दिन कैसा रहा भारतीय बाजार। और 2 दिन के हॉलीडे के बाद में जब मंडे को बाजार ओपन होगा तो निफ्टी 50 के कौन से ऐसे लेवल हैं जो ऑप्शन बायर को टेक्निकल एनालिसिस के तौर पर देखना बेहद आवश्यक है। चलिए चार्ट पर चलते हैं। सबसे पहले देखिए, आज मार्केट की ओपनिंग तकरीबन थोड़ी पॉजिटिव हुई। उसके बाद में धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता रहा, लेकिन प्रीमियम इंक्रीज नहीं हुए। मार्केट ने प्रीमियम को सेटल किया, शफल किया और प्रीमियम को धीरे धीरे खाता हुआ चला गया। कोई खास इतना ज्यादा वन साइडेड जैकपॉट देखने को नहीं मिला। हालांकि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर 22,480 और 500 को ब्रेक करेगा तो नीचे के टारगेट लगभग हमारे को 22,400 के लेवल के रहेंगे। आप लास्ट वीडियो में भी जाके चेक कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया, यहां से सेम पिछले दिन के हाई यानी एक्सपायरी के हाई से ही रेजिस्टेंस लिया और धीरे धीरे बाजार यहां पे पूरे दिन हल्का हल्का ब्रेक डाउन करता हुआ और यहां पे क्लोज हो गया। बट अभी जो सोमवार के दिन के लेवल हैं वो सबसे ज्यादा क्रूशियल लेवल रहेंगे, उन पे अभी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो ये एक लेवल निकल के आ रहा है 22,360 का लेवल। ये लेवल अगर 22,360 के लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे आता है या फिर मार्केट की ओपनिंग यहीं कहीं फ्लैट हुई और यहां पे अगर कोई बुलिश पिन बार या कोई हैमर कैंडल, कोई रिजेक्शन लेती है कैंडल या फिर बायर्स यहां पे काबू में करते हैं बाजार को, तो फिर मैं यहां पे टारगेट लेके जाऊंगा 22,480 का, जो कि एक बहुत ही गजब का रेजिस्टेंस लेवल है। पहले यहां पे रेजिस्टेंस था लेकिन एक्सपायरी डे में ये ब्रेक हुआ अच्छा खासा, मार्केट 22,620 तक गया। उसके बाद फिर आज ये मारी भोजू कैंडल से ब्रेक हुआ है, जो कि पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट बना था, लेकिन सपोर्ट एक ही दिन में यहां पे ब्रेक हुआ। अब दोबारा से रेजिस्टेंस का काम करेगा 22,480 और इंक्लूडेड 22,500 का साइकोलॉजी लेवल। तो यहां से रिजेक्शन मिला तो 22,480 निश्चित है और 22,480 और 22,500 का लेवल अगर निकलता है तो अगेन फिर हम यहाँ पे 22,620 तक जाती हुई निफ्टी 50 को देख सकते हैं। बट देखेंगे सोमवार को ट्रैप करता है, क्या चाल रहती बाजार की, हम उसके अकॉर्डिंग ऊपर के लेवल बनाएंगे। अगर 22,360 को ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर मैं यहां पे लगभग 22,256 का लेवल लगा के बैठा हूं। यहां तक आ सकता है, निफ्टी 50 सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। और अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है, यहां पे नहीं थमा, निफ्टी 50 ने सपोर्ट नहीं लिया, कोई हल्का फुल्का पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है, जैसे कि यूएस मार्केट में थोड़ा डाउनफॉल था, तो उसी के हिसाब से आज हमारी निफ्टी भी काफी स्ट्रगल किया और डाउन आई। तो हो सकता है मे भी अगर ऐसा सिनेरियो बने तो हमें 22,180 से 22,200 तक के लेवल तक निफ्टी 50 आती हुई सपोर्ट लेती हुई नजर आ सकती है। चलिए अभी बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। इंडेक्स ऑप्शन के पार्ट है निफ्टी और बैंक निफ्टी, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। बट दोस्तों हम देखते हैं कि क्या दोनों स्टॉक्स एक साथ में, इंडेक्स दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी मूव कर रहे हैं तो वोलेटिलिटी कम रहती है और वन साइडेड दोनों के चलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट अगर बैंक निफ्टी संभलने की कोशिश कर रही हो, निफ्टी ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रही हो, तो फिर वहां पे वोलेटिलिटी बढ़ती है और ऑप्शन बायर के लिए सबसे ज्यादा खतरा वहां पे हो जाता है। प्रीमियम स्पाइक नहीं करते, वही चीज आज भी थोड़ा देखने को मिली थी। एक अच्छा खासा यहां पे हाई के ऊपर ओपन हुआ बैंक निफ्टी, आप देख सकते हो, फिर धीरे धीरे पूरा साइडवेज चला गया। हालांकि ये लेवल ब्रेक जरूर हुआ लेकिन कोई खास वन साइडेड मूवमेंट देखने को बैंक निफ्टी में भी नहीं मिला। बट आप कह सकते हो यहां पे जिन्होंने रेजिस्टेंस लगा के अगर 48,500 के लेवल को ब्रेक होने के बाद अगर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखी होगी तो यहाँ पे उसको 300 पॉइंट तक का मूव मिला होगा, लेकिन प्रीमियम कोई इतनी खासी बढ़ोतरी देखने को हमें नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने बैंक निफ्टी को अवॉइड किया। अब देखिए जो एक 48,080 का लेवल है, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों 48,080 का लेवल, ये एक अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे फिर मारी भोजू कैंडल से यहाँ पे ब्रेक हुआ, अगेन यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर अगेन यहाँ पे सपोर्ट मिला और आज भी 48,080 के लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई दिया। तो 48,080 ये ब्रेक हुआ ये लेवल, तो फिर हमें 47,894 तक आता हुआ बाजार दिखाई दे सकता है, यानी कि लगभग
150 पौने 200 पॉइंट का मूव यहाँ पे नजर आ सकता है। अगर 47,894 भी ब्रेक हुआ तो 47,634, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लिया और एक डिप भी नजर आ रही है। हो सकता है कि मे बी यहाँ पे बाजार 47,634 तक बैंक निफ्टी आ सकती है। अगर 48,080 को ब्रेक नहीं करता है, यहीं पे ही कोई बुलिश पिन बार कैंडल बनता है या फिर अगेन कंसोलिडेट करता है, क्योंकि थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा यहाँ पे बाजार। अगर फ्लैट ओपन हुआ यहाँ पे कंसोलिडेट किया तो दोस्तों फिर मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ देखूंगा। कम से कम मेरे को लग रहा है कि 48,380 तक के लेवल का मैं पहला रेजिस्टेंस लेके जाऊंगा, और अगर ये लेवल भी ब्रेक हुआ तो फिर मैं यहाँ पे 48,664 इंक्लूडेड 48,500 का साइकोलॉजी लेवल भी ब्रेक होता हुआ बैंक निफ्टी के अंदर दोबारा से एक तेजी आती हुई मैं देख सकता हूं। हालांकि तेजी अभी भी है, बट यूएस मार्केट के ब्रेक होने की वजह से या कोई और छोटे मोटे फंडामेंटल एनालिसिस की वजह से भी थोड़ा कंसोलिडेशन और थोड़ा 100 200 300 पॉइंट का कोई डाउनफॉल आता है, तो उसको हम बियरिश या फिर कोई पैनिक सेलिंग नहीं कहते। चलिए अभी बात कर लेते हैं इंडेक्स ऑप्शन के नेक्स्ट पार्ट, फाइनेंस निफ्टी के बारे में, कि फाइनेंस निफ्टी ने क्या किया और कैसे वर्क कर रही है। सेम वही इंडेक्स को जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी को फॉलो किया, ऐसे ही फिर निफ्टी ने भी यही किया। 21,300 का लेवल ब्रेक डाउन हुआ तो मेरे को 21,198 का लेवल नीचे की तरफ आता है, दिखाई देता है। और अगर 21,300 पे कंसोलिडेट किया, बाकी इंडेक्स भी अगर यहीं पे कंसोलिडेट करते हैं, जैसे निफ्टी का लेवल बताया हमने, बैंक निफ्टी का 48,080 बताया था, ऐसे 21,300 इसका लेवल निकल के आ रहा फाइनेंस निफ्टी का। अगर 21,300 पे ही कंसोलिडेट किया तो फिर हमें यहाँ पे 21,500 के साइकोलॉजी लेवल और 21,483 का लेवल नजर आ रहा है। अगर ये भी ब्रेक हुआ तो फिर अगेन 21,612 तक, जो कि लास्ट डे में एक हाई बना था, वहां तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो 21,300 का लेवल डिसाइडर लेवल होगा। अगर यहाँ से ब्रेक हुआ तो 100 पॉइंट का मूव हम नीचे की तरफ देख सकते हैं, और यहीं पे कंसोलिडेट करके अगर ऊपर निकलता है तो हो सकता है कि 100-150 पॉइंट का मूव हम वीडियो की तरफ फाइनेंस निफ्टी में आता हुआ देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी के बारे में, जो मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करते हैं। मैंने पिछले दिन भी आप लोगों को वीडियो में बिल्कुल क्लियर बताया था कि 10,920 एक जोरदार रेजिस्टेंस रहेगा, और आप देख सकते हो 10,920 जैसे ब्रेक हुआ तो मैंने 11,020 तक के साइकोलॉजी लेवल और यहां तक का मैंने टारगेट बताया था, आप देख सकते हो 11,012 तक का। तो दोस्तों लगभग 11,000 के लेवल को यहाँ पे टच किया मिड कैप निफ्टी ने। तो दोस्तों अगर मिड कैप निफ्टी 11,020 के लेवल को निकालती है तो ऊपर 11,058 का लेवल और 10,960, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एक कंसोलिडेशन रेंज मेरे को नजर आ रही है यहाँ पे ना, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा चिन्हित कर देता हूँ ये लेवल। ये देखिए कंसोलिडेट करने की कोशिश की है यहाँ पे मार्केट ने, मिड कैप निफ्टी ने। पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था और फिर उसके बाद में निकला, फिर सपोर्ट बना, फिर सपोर्ट बना, तो ये कंसोलिडेट रेंज है। अगर 10,960 को ब्रेक करके नीचे आता तो अगेन 10,920, रीजन बिहाइंड इट कि यहाँ पे पहले एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस था, अब में भी ही यहाँ पे एक सपोर्ट हो सकता है। तो 10,920 में ब्रेक हुआ तो 10,878 तक यहाँ पे मिड कैप निफ्टी आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। ध्यान रखिए 11,011 जो कि शुक्रवार का हाई रहेगा, इसको अगर प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो फिर हम अपने एसएल को ट्रेल करेंगे। 11,000 की कॉल में मिड कैप में हम एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि हमें टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे गवाही देगा। अभी चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमने टेलीग्राम पे एक बढ़िया ट्रेड कैप्चर किया और किस बिहाफ से हमने वो ट्रेड देखा था। देखिए आपके सामने मैं दिखाता हूँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो इसको हम 5 मिनट का एक बार टाइम फ्रेम लगा लेते हैं, और क्या इजी एंट्री बनती हुई नजर आ रही है। तो आप भी देखिए ऑप्शन बायर को हमेशा पहले तो अपने इक्विपमेंट जैसे कि कोई पीसी लैपटॉप या फिर कोई टैबलेट लेके आप देख सकते हो कि 8200 का जो एक रेजिस्टेंस था ये आप भी अपने इक्विपमेंट में लगा सकते थे। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था यहाँ पे, पहली कैंडल से ही ब्रेक हुआ, दूसरी कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी, यहाँ पे एंट्री पॉइंट था हमारा 8100 की कॉल ऑप्शन में, और बहुत अच्छा खासा यहाँ पे हमें 100 से 150 पॉइंट का मूव देखने को मिला आपके सामने। तो दोस्तों ऐसे मूव आप भी पकड़ सकते हैं। फुल जैकपॉट कैप्चर किया था, आप टेलीग्राम पे भी जाके देख सकते हैं। तो कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है शेयर मार्केट से पैसा कमाना। स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस लगा के काम करो। हम भगवान नहीं है, मार्केट ही भगवान है, भाव भगवान है, जैसे मार्केट इजाजत देता है। अगर एसएल आता है तो हम यहाँ पे एसएल भी लगा के बैठते थे, एसएल भी लेते। दोस्तों मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस और लेवल्स को फॉलो करोगे, स्टैंडर्ड रूल को फॉलो करोगे, अपनी एंट्री को हार्ड बनाओगे तो एग्जिट आसान होगा, तो आप शेयर मार्केट में आसानी से पैसा कमा सकते हैं। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। तो दोस्तों मेरी वीडियो का विश्लेषण कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करना,
मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अमन ट्रेडिंग सेंटर को। मैं टेलीग्राम पे एजुकेशन कॉल प्रोवाइड करता हूं आप लोगों की सपोर्ट के लिए। आप वहां से कॉल देख सकते हैं और अपना भी दिमाग लगा के और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको 2 दिन के हॉलीडे के बाद में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।